पहले का जो क्राइटेरिया होता था वो सुख होता था, आंतरिक सुख होता था, मन का सुख होता था, मन की शांति होती थी, परिवार का सुख होता था। उसको देखते हुए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो, उसको देखते हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता था, उसमें क्या चीज पब्लिक में नहीं ले जाया जा सकती है, उस पर ध्यान दिया जा सकता था। भले आपने किसी चीज को इन्वेंट कर लिया हो, आपने डिस्कवर कर लिया हो, लेकिन वो पब्लिक में ले जाने लायक है या नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। टेक्नोलॉजी रहे लेकिन हमारे सदुपयोग हमें मदद करने के लिए रहे, हमको ही वो रिप्लेस कर दे ऐसा ना हो जाए। तो हम पहले से ही ये तैयारी करके चलें, क्योंकि यदि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है तो रोजगार आ रहा है लोगों के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो हम उसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन वो इस प्रकार से हो कि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ जो पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था नेचुरल अवेलेबिलिटी है, ये जो ड्रेनेज है यहाँ का, है ना, ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर भी पानी पीने लायक ना रहे। जी, आपने न्याय की बात की तो पहली से मैंने पढ़ा था इतिहास को, मैंने लिखा भी है कि दीवानी जो परंपरा थी आपके परिवार से शुरू हुई, और बच्चों की बात रही है तो हमारे साथ में शिक्षाविद प्रकाश जी पंड्या भी मौजूद है। मैं चाहूंगा प्रकाश जी आप कुछ जानना चाहिए। जी नमस्कार। स्थापत्य और शिल्प के सौंदर्य से बांसवाड़ा को न केवल संवारने वाले अपितु राजवंश की सुदीर्घ और समृद्ध श्रृंखला और परंपरा ने बांसवाड़ा को नए आयाम दिए। संवरने की दिशा में यदि हम घंटाघर की घड़ी की बात करें तो वक्त की रफ्तार के साथ बढ़ने के लिए लगभग 4 सदियों से भी ज्यादा समय से प्रेरणा दी है। आने वाले समय को और बदलते वक्त की इस रफ्तार को किस रूप में देखते हैं, और बांसवाड़ा वालों के लिए आपका संदेश? महत्वपूर्ण है अभी का समय। पहले के समय में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो था वो एक बहुत स्लो और गाइडेड प्रोसेस हुआ करता था, आज भी है, लेकिन उसके मुकाबले पहले का जो सिस्टम था उसमें फर्क था। उसे बड़े ध्यान से और बड़े ब्रॉड एंगल से देखा जाता था कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रहा है, कुछ भी चीज हो रही है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उस पर पहले बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अभी जो टेस्टिंग का जो फेस है वो बहुत कम है, और उसका जो क्राइटेरिया है वो बदल गया है। पहले का जो क्राइटेरिया होता था वो सुख होता था, आंतरिक सुख होता था, मन का सुख होता था, मन की शांति होती थी, परिवार का सुख होता था। उसको देखते हुए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो, उसको देखते हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता था, उसमें क्या चीज पब्लिक में नहीं ले जाया जा सकती है, उस पर ध्यान दिया जा सकता था। भले आपने किसी चीज को इन्वेंट कर लिया हो, आपने डिस्कवर कर लिया हो, लेकिन वो पब्लिक में ले जाने लायक है या नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अभी का जो दौर है वो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी बदलती है, और उसका फायदा या नुकसान हम क्या है कि यूज करके ही हमको पता लगता है, और फिर हम उसमें इम्प्रोवाइजेशन करते रहते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए हम रेमेडीज ढूंढते रहते हैं। तो अभी का जो युग है वो रेमेडियल युग है, और पहले का जो युग था वो प्रिवेंटिव युग था, कि नुकसान होने से पहले ही बचा जाए उसकी। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है तो हमें थोड़ा सा ये एक लाइन खींचना जरूरी है टेक्नोलॉजी और हमारे पर्सनल जो बिहेवियर उसके बीच में, कि हम टेक्नोलॉजी को हमारे जीवन में कहाँ तक लाना चाहते हैं और कहाँ तक उपयोगी है, सदुपयोग अच्छा है, इंफॉर्मेशन तक अच्छा है कि हमें किसी चीज का नॉलेज मिल रहा है, लेकिन उस नॉलेज का जो यूज है वो कभी कभी बड़ा डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी पे मैं तो आज के युवाओं को और उनको यही कहना चाहूंगा कि उसका जो उपयोग है वो बड़े ध्यान से करें। हमारा काम आसान होता जा रहा है ना, मैक्सिमम काम मशीनें कर रही हैं आजकल। तो आप देखें पहले का जो युग था उसमें पर्सनल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अभी काम बस जैसे तैसे हो जाए, तो पर्सनली इंसान शरीर से भी कमजोर होता गया है और मानसिक रूप से भी कमजोर होता गया है। ये डिप्रेशन वाली बीमारी मैंने पहले तो कभी किसी से सुनी नहीं है मेरे परिवार में,
आजकल यदि आप, मैं ये कहूँ कि फोन ही ले लें बच्चों से तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि आपको एक लाइन खींचना जरूरी है जहाँ पे आपको अपना मानसिक मजबूती, आपकी शारीरिक मजबूती बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी रहे लेकिन हमारे सदुपयोग हमें मदद करने के लिए रहे, हमको ही वो रिप्लेस कर दे ऐसा ना हो जाए। एक बात कहें, कथन या वक्तव्य कहें, पूरे भारत या विश्व में एक उभर करके आ रही, सुनने में आ रही है 2047 का भारत। 2047 में बांसवाड़ा को किस रूप में देखते हैं? मल्टीपल एंगल्स हैं जी। एक बड़ा एंगल है यहाँ का नेचुरल रिसोर्स का पोटेंशियल जी। बांसवाड़ा जो है नेचुरल रिसोर्स में भरा पड़ा हुआ है। पहले आप मिनरल्स कह लें या किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी आप यहाँ का आबो हवा, वातावरण वगैरह कह लें, और इसका लोकेशन वगैरह उस हिसाब से काफी पर्याप्त है, पानी की मात्रा पर्याप्त है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि 2047 में मुझे दिख रहा है कि होगा। अब बात आती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और उसी के पैरेलल यदि हम देखें तो टूरिज्म जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे उसमें बढ़ोतरी भी होगी और अलग अलग आयाम खुलेंगे लोगों के रोजगार के लिए। हमें ये देखना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टूरिज्म दोनों पैरेलल कैसे चल सके, क्योंकि जहाँ पे भी हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है ना, वहाँ पे टूरिज्म किसी न किसी वजह से, जब नेचर बाउंड टूरिज्म होता है वो काफी इफेक्ट हो जाता है। सो हम पहले से ही ये तैयारी करके चलें, क्योंकि यदि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है तो रोजगार आ रहा है लोगों के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो हम उसे तो नहीं रोक सकते, लेकिन वो इस प्रकार से हो कि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ जो पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था अवेलेबल, नेचुरल अवेलेबिलिटी है, ये जो ड्रेनेज है यहाँ की, है ना, ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर भी पानी पीने लायक ना रहे। पानी तो बहुत है, समंदर भर का पानी हो लेकिन पीने लायक ना रहे, है ना। पानी हम उसका ठीक तरह से उपयोग कर पाए, इंडस्ट्री की वजह से एग्रीकल्चर हो या फिर यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, है ना, वो वैरायटी भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, है ना, यदि, क्योंकि केमिकल्स यूज होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि पहले के युग में पहले ये देखा जाता कि इससे प्रकृति पे क्या नुकसान हो रहा है, यदि कुछ भी नुकसान हो रहा होता था तो वो चीज यूज ही नहीं होती थी। अभी हमें हमारे काम से मतलब है, यदि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जो भी चीज बन जाए हम बना देते हैं, फिर उससे प्रकृति पर कितना इम्पैक्ट होगा, है ना। हम रूल्स बना देते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमको फिल्टर लगाना है, लेकिन वो कहाँ तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कारगर करना क्या पॉसिबल भी है? तो या तो जनता इतनी सजग हो, है ना। यदि आज आप चारों तरफ देखें, काफी सारी सिटीज में बहुत ही क्लीन सिटीज दिखती हैं, है ना, कचरा बिल्कुल नहीं दिखेगा, और बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ कचरा कूड़ों का ढेर लगा रहता है। लोग तो वही है, कोई फर्क नहीं है, वही देश है ना, वही परंपरा है, लोगों का उठना बैठना, चाल चलन, भाषा करीब करीब, है ना, वही है, लेकिन फिर भी एक शहर में आपको सफाई दिखती है और दूसरे में थोड़ा सा कम दिखती है। तो वो हमें स्वयं ही उस चीज पर ध्यान देना होगा, जहाँ पर लोगों ने स्वयं ध्यान दिया है वहाँ आपको फर्क दिखता है। तो दोस्तों करेंगे ना पार्ट 3 का इंतजार, क्योंकि इसमें है वो राज जहाँ आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी और संस्कृति का रखा जाएगा ध्यान। तो कीजिए दोस्तों इंतजार।